Jharkhand is for sure the future of this nation. Ladies and gentlemen, it is the time, of course, to go forward and absolutely show the future where we are standing. Now, ladies and gentlemen, it is a privilege to invite on stage Shri N.K. Singh, Additional Principal Chief Conservator of Forest. I would request him to please be on the stage, and also I would request Shri Anup Sonu, the Editor-in-Chief, to come forward and honor our next speaker. I would now request Mrs. Singh to deliver his address. आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय गण, श्रोतागण, संविधान के छठे पिलर के कर्णधार और मेरे साथियों, आज मैं वन विभाग की तरफ से उपस्थित हूं आपको इको टूरिज्म में हमारे बढ़ते कदम के कुछ झलक दिखाने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। झारखंड में लगभग 34% वृक्षों से भरा हुआ हमारा क्षेत्र है, जिसमें से 29% हमारे वन भूमि में वृक्ष अवस्थित हैं। बाकी भूमि वनों के बाहर है, परंतु वनों के बाहर में भी हमारे गांव वालों के द्वारा बड़ी मात्रा में वृक्षों को जीवित और उन्हें पोषित रखा गया है। इस तरह से यहाँ पे झारखंड में आपको ज़्यादा वन संसाधन मिल रहे हैं, रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है। नेक्स्ट। हमारे ज़्यादातर जंगलों में एमएफपी यानी कि लघु वन पदार्थ, लकड़ी के अलावा जो हमें फल फूल, बीज, छाल, गोंद इत्यादि मिलते हैं, जिससे हमारे भोजन, हमारी दवाइयाँ इत्यादि बनती हैं, वह भरपूर मात्रा में है। बाकी नेक्स्ट। विगत कई वर्षों में हमारे जो वन संपदा है वन भूमि में, वह बढ़ती जा रही है और झारखंड में अभी आप देख सकते हैं 2021 में 23,721 वर्ग किलोमीटर में परिवर्तन हुआ है। यानी कि पिछले 2 वर्षों में हम लोगों ने 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की है। इसमें न केवल गांव वालों की भागीदारी है, जिसमें हमने ग्राम वन प्रबंधन समितियां बनाई हैं ताकि हमारे वनों के विकास और यहाँ के संसाधन को बढ़ाने में यहाँ के लोगों का साथ हो, और इसके अलावा वृक्षारोपण इत्यादि करके जो भी हमारे वन संसाधन उसकी सुरक्षा करके भी हमने बढ़ाने के प्रयास किए हैं। और ये जो आप फिगर्स देख रहे हैं, ये फिगर्स थर्ड पार्टी के द्वारा है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया हर 2 वर्षों में बुलेटिन जारी करती है और उनके सैटेलाइट के माध्यम पूरे भारत में रिकॉर्डिंग की जाती है वनों के आच्छादन, वनों के क्षेत्रफल के बारे में। ये उसके आधार पर ये डेटा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि लगातार हमने वृद्धि की है और यह सभी राज्यों में ऐसा नहीं है, केवल झारखंड राज्य में ऐसा हम लोग देख पाए हैं। नेक्स्ट। इको टूरिज्म में हम आपको एक छोटा सा दृश्य बताएंगे, क्योंकि यह सब्जेक्ट बहुत ही विस्तृत है और इसका कोई अंत नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है हमारे जो वनों के या हमारी जो प्रकृति की जो सुंदरता है उसको हम बनाए रखें, अटूट अछूट बनाए रखें। साथ ही साथ हम लोगों में जागरूकता पैदा करें। यदि आप प्रकृति के नजदीक जाएंगे, जरूर आपके अंदर ये भावना आएगी, काश हम भी कुछ कर पाते,
मेरा क्या इसमें कोई रोल है, या उसको अप्रिशिएट करेंगे कि हाँ ये नेचर जो है इसी से हमें फल फूल बीज इत्यादि मिलता है, इसी से हमें ऑक्सीजन मिलता है, इसी से हमें पानी मिलता है जो नदियों में प्रवाहित होता है और नीचे जाके शहरों को और गांवों को या खेतों को ये सिंचित करता है, या डैम बनाते हैं। इस प्रकार से यह हमारे स्रोत हैं जिनको हमको बचा के रखना। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय है इको टूरिज्म का, लोकल रोजगार देना, यानी जहां पर वह स्थल है, इको टूरिज्म का पॉइंट है, वहां के लोगों को रोजगार देना, वहां को भी उनको भी जागरूक करना और उनको भी विकास की दौड़ में आगे निकलने का अवसर देना, क्योंकि ज्यादातर हमारे इको टूरिज्म के पॉइंट हैं वो घने जंगलों में बहुत ही दूर सुदूर क्षेत्रों में अवस्थित हैं। नेक्स्ट बैक कीजिए प्लीज। हाँ, इसमें मैं बता दूं कि सबसे पहले हमारा जो अगर आप टूरिज्म पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ 3-4 सर्किट्स आप देख सकते हैं। एक सर्किट रांची से नेतरहाट, बेतला, लातेहार होके वापस आने का। दूसरा सर्किट है जो साहेबगंज, देवघर इत्यादि लेकर के है, जिसमें आप जोड़ सकते हैं तारापीठ, मसांजोर डैम इत्यादि। और इसी प्रकार से आप एक जमशेदपुर का सर्किट बना सकते हैं, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम का, जिसमें आप दालमा और आप आगे जाके नोवामुंडी, उसके बाद सारंडा, किरीबुरु, ये सारे और समीज होते हुए आप रांची वापस आ सकते हैं। इसके अलावा बहुत से छोटे छोटे हमारे दर्शनीय स्थल हैं, बहुत से झरने हैं, और रांची जैसे झरनों का शहर माना जाता है, झरनों का एक छाप छोड़ के जाता है। परंतु इसके अलावा भी हमारे पूरे राज्य में कई झरने हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं एक बड़ा झरना नजर आ रहा है जो सबसे बड़ा झारखंड का झरना है, और लोध फॉल इसको हम कहते हैं। तो बेतला, आप जैसे पलामू टाइगर रिजर्व में बेतला हमारा हब है, जहां पे हम लोग टूरिस्ट की सारी फैसिलिटीज डेवलप की हैं, और वहां पे लगभग 80 लोगों के ठहरने का वन विभाग की तरफ से व्यवस्था है। इसके अलावा टूरिज्म डिपार्टमेंट की भी सुविधाएं हैं। लोधपल जलप्रपात में हम लोगों ने एक टूटा फूटा रास्ता था, उसको हम लोगों ने बहुत ही सुंदर रास्ता बना दिया है, जिससे कि टूरिस्ट किसी भी उम्र के होंगे वो जा सकेंगे। और इसके अलावा अन्य कई जैसे दर्शनीय या पौराणिक स्थल हैं, उनको भी हमने टेकअप किया है। जैसे अंजन धाम, जो अंजनी माता का जगह हुआ करता था, स्थान हुआ करता था, वहां पर भी हम लोगों ने टूरिस्ट के लिए तमाम फैसिलिटीज डेवलप की है। रास्ता जो टूटा फूटा था उसको हम लोगों ने बढ़िया निर्माण कर दिया है। बरसात में भी आप जा सकते, शेड बना दिया गया है। कुछ स्थल ऐसे थे जिसको जहां हम लोग वर्षों से देखते रहे, कुछ किया नहीं हमने। नकटी जलाशय, जो आप चक्रधरपुर जब जाएंगे, बंदगांव घाटी से उतरेंगे, बाएं तरफ में एक नजर आएगा आपको, वहां भी हम लोगों ने नौकायन जैसे फैसिलिटीज डेवलप की हैं। झारखंड में हम लोगों ने पहला फॉसिल पार्क डेवलप किया है, जो झारखंड का पहला है और पूरे देश का द्वितीय फॉसिल पार्क है। और आपको ये बताते चलें कि डायनासोर युग के जीवाश्म जो प्लांट्स ओरिजिन के हैं, वनस्पति ओरिजिन के हैं, वो वहां पाए जाते हैं। अगर आप किसी पत्थर को तोड़िएगा तो उसके अंदर से लीफ का छाप मिलेगा, पत्ते का छाप मिलेगा, जो डायनासोर पीरियड के जीवाश्म है। इसी के अलावा बड़े बड़े पेड़ों के ट्रंक, स्टेम्स, तने आपको वहां मिल सकते हैं, जो थोड़ी सी खुदाई से भी मिल सकते हैं या कहीं पर सरफेस पे भी है। वहां पर हम लोगों ने 3 पहाड़ को आइडेंटिफाई किया हुआ है, ताड़ा पहाड़, बास्को बेड़ा और मंदरो। तो मंडरो को लेकर हम लोगों ने एक फॉसिल पार्क का निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन हमने पिछले वर्ष में कराया, और हर साल हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और उसमें बहुत ही सुंदर नेचर इंटरप्रिटेशन का भी बनाया है कि कैसे फॉसिल का निर्माण हुआ, कैसे डायनासोर युग में कैसे वृक्ष हुआ करते थे, और उनकी खुदाई करके कैसे हम निकालते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि उस समय क्या एनाटॉमी हुआ करती थी, कैसे पौधे हुआ करते थे, कैसी लाइफ हुआ करती थी। और तमाम इसमें हमें बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी लखनऊ से हमारा
एक तालमेल होकर के काम किया जा रहा है और देश में वैज्ञानिक पहलुओं को ध्यान देने के लिए साथ ही साथ मनोरंजन के लिए यह स्थान बनाया गया है। उधवा में आपके राज्य में एक पक्षी अभयारण्य भी है, पक्षी आश्रयणी है, जिसका नाम हम लोग काफ़ी उजागर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वह नेशनल फेम में आ जाए। वहाँ भी हम लोग विकास कर रहे हैं। अभी हमने चिड़ियाघर जो रांची से बहुत ही नज़दीक है, करीब 15-20 किलोमीटर पे अवस्थित है, उसमें एशिया का सबसे बड़ा हम लोगों ने तितली पार्क का निर्माण किया है और उसका अभी ओपन हो गया है। आप लोग कभी भी जाके देख सकते हैं। और उसमें लगभग 90 प्रजातियां हम लोगों ने रखी हैं जो दुर्लभ प्रजातियां हैं। नेक्स्ट प्लीज। दुमका में भी हमने अभी रिसेंटली बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया है। गिरिडीह में भी राजदाहा धाम जो सरिया कस्बा है या आपका जो सबब है, वहाँ हम लोगों ने इसका निर्माण किया है। कुछ बायोडायवर्सिटी पार्क का निर्माण हमारा चल रहा है, जैसे जामताड़ा में मलंचा पहाड़, मसांजोर दुमका में, रांची में जोन्हा में आप कभी भी गए होंगे, वहाँ 2 जगह है, एक ऊपर रास्ता जाता है, दूसरा रास्ता नीचे को पहुंचता है। नीचे में हमने विकास किया है, ऊपर में टूरिज्म डिपार्टमेंट ने किया है। नीचे हम लोग पार्क इत्यादि का निर्माण कर रहे हैं। नदी के क्रॉस पुल का हम लोगों ने मजबूतीकरण किया है। आप ऊपर से गए होंगे, जरूर इस बार नीचे जाइए, एकदम आप झरने के पास पहुंच जाएंगे, वहां से आप पूरा एंजॉय कर सकते हैं। आपको सीढ़ियां उतरने या चढ़ने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। लगभग 100 सीढ़ियां हैं वहां पे। सो बेहतर है कि आप दाहिने चले जाएं, रेलवे लाइन क्रॉस करके नीचे को पहुंच जाए। यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। वहां हम लोगों ने कम्युनिटी के लिए भी फैसिलिटी क्रिएट कर दी है, जहां आप एक बड़े ग्रुप में जाके आनंद ले सकते हैं। सो प्लीज एंजॉय दैट। इसके अलावा दलमा वन श्रेणी में हम लोगों ने बड़ा प्रोजेक्ट ऑलरेडी लगाया हुआ है और लगातार उसमें ऐड कर रहे हैं। और इसके अलावा रूबरू होने के लिए एक जगह गए और आपको ढेर सारी जानकारी मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने नेचर इंटरप्रेशन सेंटर बनाया है, प्रकृति व्याख्यान केंद्र, जहां पर आप आकृतियां देख करके, कुछ फोटोज देख के, कुछ ऑडियो विजुअल फैसिलिटीज से तरह तरह के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों से लेकर के बड़े लोगों तक सबके लिए ये ओपन है और सबके लिए उपयोगी है। नेक्स्ट प्लीज। इसके अलावा जैसे देवघर, गिरिडीह, सारंडा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, नेतारहाट, गढ़वा, चतरा, गुमला इत्यादि में भी हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए हैं, जो इसी साल से स्टार्ट होंगे, अगले साल कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह से हम प्रत्येक वर्ष अलग अलग जगहों पे, अलग अलग जिलों में नए नए फीचर्स, नए नए लोगों के लिए प्रकृति के पास जाने के लिए, हो सकता है आप दूर नहीं जा सकते हैं तो कम से कम अपने शहर में जो आसानी से जहां पहुंच सके वहां जाकर आप एंजॉय करें नेचर को। और यहाँ की जैसे धुआं से, शोर से, भीड़ भाड़ से यदि आपको समय निकालना हो तो ये सभी जगह आपके लिए बहुत ही माकूल, उत्तम या जो भी बोलें जीवनदायिनी कहे जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट करिए। कुछ पिक्चर्स मैं दिखाना चाहूंगा जो अपने आप में बोल रहे हैं। इको टूरिज्म मोती झरना साहिबगंज में, पता नहीं आपने सुना होगा या नहीं सुना होगा, बट ये बहुत ही सुंदर है। कभी आप जाएं, यहाँ पे हमने तमाम टूरिस्ट फैसिलिटीज डेवलप किए हैं। नेक्स्ट। यहाँ पर अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो भारत में कुछ एक जगह पे ही है कि जब ज्वालामुखी फटते थे तो ज्वालामुखी के लावा जो धरती के क्रैक्स हैं उसमें जा करके अलग अलग स्ट्रक्चर का निर्माण, या तो ठंडे होकर के पत्थरों का निर्माण करते थे। बट यहां पर जो आप देख रहे हैं कलमनर स्ट्रक्चर्स, इसको बोला जाता है कलमनर जॉइंट्स। ये पूरे देश विदेश में बहुत ही कम जगह में है। ये अभी हमने मोती झरना में खोज निकाला है और इस पर अभी बहुत तगड़ा रिसर्च होने वाला है। तो उसमें क्या है कि मोती झरना डबल डेकर झरना है। इसके बारे में एक छोटा वीडियो क्लिप आपको दिखाएंगे, आप उसको बेहतर अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो अभी तक हम नीचे के झरने पे काम कर रहे थे, यह है ऊपर के झरने पे यह चीज लोकेट हुआ है, आइडेंटिफाई हुआ है और इस पर काफी साइंटिफिक जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें काफी जोश है।
तो हमने इसको भी ध्यान में रखते हुए एक ऊपर में भी डेवलप करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी ले लिया, प्रस्तावित कर दिया है। तो कभी आप जाएं तो जियोलॉजिकल पीरियड का एक बहुत ही अजीबो गरीब नमूना है ये, कभी इसको भी अप्रिशिएट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, ये फॉसिल पार्क का है, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर है, जहां आप एक नीचे के पिक्चर में आप देख सकते हैं एक पेड़ जो उस डायनासोर युग का हुआ करता था, जो आज के वृक्षों से बहुत भिन्न हुआ करता था। तो इससे क्या है कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, आज के वृक्ष कैसे पैदा हुए, इन सबों से ट्रेस किया जाता है। तो साइंस की दुनिया में ये बहुत ही बड़ा हमारा कार्य है। और हमारे रेस्ट हाउस भी हैं 4 कमरों के, यहाँ पे कभी विजिट कर सकते हैं, आप ठहर सकते हैं, बिल्कुल ही सेफ। हम लोग जाके ठहरते हैं वहाँ पे और आप आनंद ले सकते हैं। वहाँ और फैसिलिटीज भी हैं, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, तमाम बहुत ही भीड़ होती है। नेक्स्ट, ये वहाँ के कुछ और पिक्चर्स हैं, बहुत पॉपुलर हुआ है और बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है इसको। नेक्स्ट कीजिए। दुमका में अभी हम लोगों ने एक पार्क बनाया है, अगले स्लाइड में आप देखेंगे कैसे उस पर कितनी भीड़ हो रही है। नेक्स्ट प्लीज। ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उद्घाटन किया। नेक्स्ट, ये देखिए क्या भीड़, शाम के 6 बजे 7 बजे आप कभी भी वहां एंजॉय कर सकते हैं, गवर्नर हाउस के बगल में। इससे प्राइम लोकेशन कुछ हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट, ये हमने साहिबगंज में अभी एक पार्क बनाया है। नेक्स्ट, फूलो झानो पार्क, मूर्ति चौक पे माला चढ़ाते हुए, उद्घाटन करते हुए। नेक्स्ट, उदवा पक्षी विहार, यहां भी हमारा रेस्ट हाउस है कई कमरों का, कभी आप जाके देख सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं। और ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप प्रवासी पक्षी देखना चाहते हैं। प्रवासी पक्षी जो हैं वो आ रहे हैं बड़ी संख्या में, और 15 फरवरी वो लौट जाएंगे। यानी कि इस वक्त से लेके आप फरवरी जरूर विजिट कर लें, ताकि ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। वहाँ बोटिंग की फैसिलिटीज़ है, बहुत ही पीसफुल और बहुत ही फ्रेश एयर वहाँ का है। नेक्स्ट, ये हमने अभी कुछ काउंटिंग कराया है बर्ड के फ्लॉक्स का, कि जो चिड़िया जो झुंड में आ रही हैं, अभी हम लोगों ने 11,347 पक्षियों को गिन लिया है। अभी ये रिपोर्ट है 2 दिन पुरानी। अभी पक्षियों का आना जारी हो गया है और अभी उनका लगातार आना रहेगा, कम से कम 15-20 दिन और आएंगी। यानी कि उम्मीद है कि हम इसको 20,000 प्राप्त कर लेंगे, और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, चूंकि वहाँ हमारी सेफ्टी और तमाम फैसिलिटीज हमारी डेवलप हो रही हैं। नेक्स्ट, इको टूरिज्म के रूप में पलामू टाइगर रिजर्व यहाँ पे बहुत ही फेमस है। वहाँ हमारी फैसिलिटीज हैं, 80 कमरे हैं, आप देख सकते हैं। और ये नीचे देखिए, जो टूटा फूटा रास्ता था उसको हम लोगों ने कैसे सुधार करके निर्माण कर दिया है। और जो अलग अलग राज्यों से जो टूरिस्ट आ रहे हैं, उनका ये कहना है, अगर हमने कहा कि आप 3 अच्छी और 3 बुरी बातें बताएं, बुरी बातें में उन्होंने यह कहा कि काफी दूर है, अब इको टूरिज्म पॉइंट आपके शहर में तो उठ के जा नहीं सकता, आपको ही आना पड़ेगा। दूसरा है अनाउंस करेंगे, हाँ दूसरा नेक्स्ट करिए। उन्होंने ये कहा कि ये सबसे सेफ है, साफ सुथरा है और बहुत ही खूबसूरत है। इसको बहुत ही अप्रिशिएट किया इन्होंने। ये कुछ और फैसिलिटीज हम लोगों ने जो डेवलप की है वहाँ, वो आपके समक्ष है। आप कभी भी पलामू टाइगर रिजर्व जा सकते हैं, और वहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग हमारे रेस्ट हाउसेज हैं जहाँ सुविधाएं तमाम है। नेक्स्ट, ये अभी टाइगर देखे गए हैं, करीब 3 से 4 टाइगर का वहाँ पर हमारा लोकेट हुआ है, कैमरा ट्रैप्स के जरिए और ऐसे आई साइटिंग से। नेक्स्ट, दालमा के भी कुछ फोटोज। नेक्स्ट, ये दालमा के कुछ फोटोज हैं। वहाँ जो दाहिने तरफ पिक्चर देख रहे हैं, दालमा के रेस्ट हाउस पे आप खड़े होकर रात में फोटो लेंगे, ये जमशेदपुर का फोटो आपको ऐसा नजर आएगा। नेक्स्ट, मसांजोर में जो बन रहा है उसका ये ब्रीफ है। नेक्स्ट, ऐसे कॉटेजेस बनाए जा रहे हैं वहां पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाएगा। नेक्स्ट,
कुछ नगर वन बना रहे हैं हम लोग, ताकि गांव वालों को शहर में ही सुरक्षित और सुंदर जगह मिल सके और आप कुछ समय व्यतीत कर सके। नेक्स्ट, इसमें कहीं कहीं हम लोग वृक्षारोपण बच्चों से भी कराया है, चूंकि स्कूल के बच्चे आसानी से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, पर्यटन विभाग से भी मिलकर हम लोग कुछ प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये कुछ काम हम जो कर रहे हैं उसका ब्यौरा है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।